लगातार एक के बाद एक उदाहरण आपको मैं बता सकता हूं जब भारतीय जनता पार्टी के लोग आतंकियों के साथ शामिल पाए गए या आतंकी भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य। ध्रुव सक्सेना से शुरू कीजिए। ध्रुव सक्सेना आईएसआई के साथ जुड़ा हुआ पाया गया। कौन था ध्रुव सक्सेना? ऑफिस बेरर भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद आप देखिए सतना में टेरर फंडिंग केस 2017 में 2019 में बलराम सिंह, यह भी भारतीय जनता पार्टी का एक वर्कर सतना से गिरफ्तार हुआ। कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर दक्षिण कश्मीर में एक अरेस्ट हुआ। वह हथियार सप्लाई करता था आतंकवादियों को। मैं उसका भी विनीत जी को कहूंगा कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप से भेज देंगे जो उसका नॉमिनेशन पेपर है। तारिक अहमद मीर उसका नाम था। अहमद जो थे वो नवीद बाबू नाम के व्यक्ति को हथियार सप्लाई करते थे। ये सब मीडिया ने क्यों नहीं चलाया, यह बहुत बड़ा सवाल है। हो सकता है कोई दबाव हो। डीएसपी देविंदर सिंह, उसका तो जो ऑर्डर एलजी ने निकाला उसमें लिखा कि वी आर सेटिस्फाइड दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट इट इज नॉट एक्सपीडियंट टू होल्ड एन इंक्वायरी इन द केस ऑफ देविंदर सिंह। राष्ट्र हित में देविंदर सिंह के खिलाफ जांच नहीं होनी चाहिए, यह एलजी लिखकर दे रहे हैं। बताइए कौन सा राष्ट्र हित है? यह किसका हित साध रहे हैं? सरेआम डीएसपी देविंदर सिंह आतंकवादियों के साथ, हथियारों के साथ रंगे हाथों पकड़ा जाए, उसके बाद उसको आप सिर्फ नौकरी से बाहर कर दो और कहो इंक्वायरी की आवश्यकता नहीं है। अफजल गुरु ने डीएसपी देविंदर सिंह का नाम कितनी बार लिखा है वह भी आपको चलाना चाहिए। राष्ट्रहित उसी में है। उसके बाद उदयपुर का हमने आपको बताया कैसे रियाज अतारी, उसको 2019 के नवंबर में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाते हुए उसकी तस्वीर हमने आपको जारी की। उससे ज्यादा बड़ा सबूत क्या हो सकता है? कल जो कश्मीर में ग्रामीणों ने एक आतंकवादी पकड़ा, वह भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल, माइनॉरिटी मोर्चा की आईटी सेल का प्रभारी निकला, स्टेट का। तो एक के बाद एक अगर इतने उदाहरण, आसाम के भी कुछ उदाहरण हैं। अब एक मोहम्मद फारूक खान, एक कन्विक्टेड टेररिस्ट, मसूद अजहर ने उसको ट्रेन किया, जेकेएलएफ का मेंबर था, म्युनिसिपल इलेक्शन वार्ड नंबर 33 श्रीनगर से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर लड़ता है। इससे बड़े उदाहरण कुछ मिल सकते हैं आपको किसी और पार्टी में? ये राष्ट्रवादी अपने आप को कहते कैसे हैं? गलती हो जाए, एक आध कोई आपकी पार्टी में घुस गया हो, आतंकवादी निकले, चलो समझ में आता है, नहीं आपने ध्यान दिया होगा। गृह मंत्री के पीछे बैठा था कल जो गिरफ्तार हुआ आतंकवादी, गृह मंत्री के साथ उसकी फोटो है। गृह मंत्री खुद सुरक्षित नहीं है, अगर उन्हें जानकारी नहीं थी तो ये बहुत हैरानी की बात। कल रविंद्र रैना के साथ उसकी फोटो जारी हुई। जम्मू कश्मीर एक बहुत सेंसिटिव स्टेट रीजन है। वहां आप देख रहे हैं कि आतंकवादी ना केवल भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस बेरर है, अमरनाथ यात्रा पे हमले की योजना बनाने वाला व्यक्ति एक चित्र में गृह मंत्री के पीछे बैठा हुआ पाया जाए। बताइए इस देश की हालत क्या बना दी। इसलिए जांच ऐसी होनी चाहिए, किसके तार कहां जुड़े हैं इस देश को अब मालूम होना चाहिए। ऐसा करने पर हमारे समर्थक, हम विपक्ष क्यों मजबूर हो रहा है? आज सवाल यह है, आज सवाल यह है कि एक पूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री, नो लेस देन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है और चार्ज क्या है? फेक न्यूज फैलाने के लिए, जिसका अंदेशा है धार्मिक उन्माद बढ़ाना। लेकिन एक व्यक्ति जो इस देश का मंत्री रह चुका है, जो चुना हुआ सांसद है, उनके साथ चुने हुए 2 सांसद, विधायक, ऐसे तमामों लोग क्यों ये फेक न्यूज फैला रहे हैं? क्यों ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं? क्यों वो नफरत की इस आग को भड़का रहे हैं देश में? आज सवाल ये है।
और सवाल मोदी जी से डायरेक्ट है कि आपने इन लोगों को, चुने हुए सांसदों को, पूर्व मंत्रियों को, विधायकों को 2 रुपए का ट्रोल बनाकर क्यों छोड़ दिया है? एक सत्य यह है कि उनके पास कुछ काम करने को नहीं है, होता सब पीएमओ से है तो बेचारे खाली बैठकर क्या करें। दूसरा सत्य यह भी है कि जितनी नफरत आप भड़काइएगा, जितना झूठ आप फैलाइएगा, जितनी गंद आप करिएगा, उतनी ज्यादा आपका प्रमोशन भारतीय जनता पार्टी में होगा। एक आईएनबी मिनिस्टर वो थे जिनके खिलाफ आज एफआईआर हुई है, और एक आईएनबी मिनिस्टर हमारे अभी प्रेजेंट हैं जिन्होंने जो बात दिल्ली दंगों के दौरान कही थी, हंसकर कही थी, उनकी पदोन्नति हो जाती है। तो आज सवाल यह है कि सोशल मीडिया का जो यूज हो रहा है, हां उन्होंने अपनी ट्वीट डिलीट करी, हां ट्विटर ने उसको सर्कल करके कहा कि ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मीडिया है, उसको दिखाया कि ये गलत दिखा रहे हैं, लेकिन डैमेज हो चुका है। और अब मैं एक तथ्यात्मक बात आपके सामने जरूर रखना चाहती हूं। सोशल मीडिया पे फेक न्यूज फैलाना, सोशल मीडिया पे फर्जीवाड़ा करना एक बात है, लेकिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल अगर आप आतंकियों के साथ मिलकर करिएगा तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इतना सेंसिटिव माहौल है आज देश का, इतना धर्मांधता के चलते क्या हो रहा है देश में हम सब देख रहे हैं, और आपकी हिम्मत होती है कि आप विपक्ष के प्रमुख नेता राहुल गांधी जी का नाम उसके साथ जोड़कर उनके खिलाफ एक फर्जी वीडियो ट्वीट करेंगे। आप चुने हुए सांसद हैं, आप मंत्री रह चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम द फॉल फॉर ग्रेस, दिस इज अ कॉन्स्पिरेसी। आप एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा हैं, क्योंकि आपने ट्वीट तो डिलीट कर दिया, लेकिन जो व्हाट्सएप पे आपके मैसेजेस है वो अभी भी चल रहे हैं उस फर्जीवाड़ा के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं आप धर्मांधता की आग को, उन्माद की आग को भड़का तो रहे ही हैं, आप राहुल गांधी जी का नाम उसके साथ जोड़ रहे हैं। और इस मंच से हम जरूर पूछना चाहते हैं, भाजपा का कोई भी नेता यह हिम्मत ना करे कि आप राहुल गांधी जी का या कांग्रेस पार्टी के किसी का भी नाम आतंकियों के साथ जोड़ने की जरूरत करिए। राहुल गांधी होना आसान नहीं है। एक 8 साल का लड़का जब अपने घर वापस आया था ना, तो अपनी दादी को आतंकियों की गोली से छलनी देखा था। एक नौजवान जब वापस आया इस देश में, तो उसको अपने पिता के शरीर के अंग नहीं मिल रहे थे, उन्होंने आतंकियों का सामना किया है। आपकी हिम्मत कैसे होती है एक झूठा वीडियो ट्वीट करने के लिए? और मुझे ऐसा लगता है कि चुने हुए प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी ज्यादा है सत्य दिखाने की, झूठ का पर्दाफाश करने की, आतंकियों के खिलाफ हमला बोलने की, देश का माहौल ठीक करने की। लेकिन जब चुने हुए प्रधानमंत्री कल तेलंगाना में बड़ी रैली करते हैं, 28 मिनट 21 सेकंड जबानी जमा खर्च करते हैं और इस देश में शांति के लिए 2 शब्द नहीं बोल पाते हैं, उसका नतीजा है कि उनके लोग, उसका नतीजा है कि आज चुने हुए सांसद, चुने हुए विधायकों को लगता है कि जितना झूठ फैलाओगे, जितनी धर्मांधता फैलाओगे, जितनी नफरत भड़काओगे, उतना आपका प्रमोशन होगा। आपकी आवाज